तक होना चाहिए। जो समस्याएं थी वो आने वाले समय में जो काम में है तेजी आएगी। इस जगह हमने मल्टी लेवल पार्किंग का भी रखा है, स्कूल का भी रखा है और मकसद ये है जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समस्या देखी है, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारका विधानसभा में निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और इस दौरे की जो शुरुआत है वो पंखा रोड काली माता मंदिर के पास से होने वाली है और उसके बाद आपको पूरा दौरा दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर वो दौरा करते हैं और किन समस्याओं को वो देखते हैं और इन सारी समस्याओं को लेकर क्या कहते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं, वो कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ विधायक प्रद्युमन राजपूत, क्षेत्र की जनता और एमसीडी पीडब्ल्यूडी के डीडीए के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं। काली माता मंदिर पंखा रोड पर मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचने वाले हैं और द्वारका विधानसभा का दौरा आज करेंगे। कई चीज़ों का निरीक्षण जो है वो करेंगे और समस्याओं को जानेंगे कि आखिर द्वारका विधानसभा में जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और कैसे उनका समाधान जो है वो किया जाएगा। तो देखिए, मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने काफ़िले के साथ और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो भव्य स्वागत जो है वो मंत्री प्रवेश वर्मा का यहाँ पर किया जा रहा है। जल मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं और लोगों के द्वारा भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया जा रहा है। द्वारका विधानसभा से विधायक प्रद्युमन राजपूत भी उनके साथ है और उन्हीं के साथ वो आज द्वारका विधानसभा के कुछ क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर वो दौरा करेंगे और क्या निर्णय जो है वो उनके लिए बच्चा भी है लिए गए हैं उनके द्वारा, और आपको बताएंगे कौन सी सड़क चौड़ी होगी, कहाँ पर नवनिर्माण होगा। तो देखिए, फ़िलहाल इन्होंने जो एक पुल का निरीक्षण किया है जो काली माता मंदिर के पास बनाया गया है नाले के ऊपर। तो निरीक्षण जो है वो यहाँ पर चल रहा है और उसके बाद वो आगे की तरफ जाएंगे। तो आपको बता दूं कि जनकपुरी से जब आप सीधे सागरपुर की तरफ आते हैं तो ये देखिए, ये काली माता मंदिर है। तो यहाँ से आपको रॉन्ग टर्न लेके आगे से मुड़ना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ पर आपको रॉन्ग टर्न जो है वो लेना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं पार्षद नरेंद्र गिलसा और उनके जो टीम है उनका भव्य स्वागत जो है वो दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के पास उनका किया जा रहा है। और कुछ आरडब्ल्यू के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अधिकारियों से जो समस्याएं हैं उनको लेकर बात कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें नसीरपुर रोड की, वो बात कर रहे हैं कि रोड में जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो उनका भव्य स्वागत यहाँ पर करते हुए नज़र आएंगे और कुछ लोग जो हैं वो अपनी समस्याएँ उनको बताते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो नसीरपुर सब्जी मंडी वाला जो रोड है या नसीरपुर रोड कहूँ, वहाँ पर वो निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो रोड बनी है उसको चौड़ा किया जाएगा, जहाँ पर काली पट्टी है ना उसको चौड़ा किया जाएगा। ये देखिए, तो रोड के चौड़े होने की भी बात हो रही है। बात मतलब कि जो छोटा काला रोड बना है उसको और वाइड करके जो है वो बनाया जाएगा। तो क्षेत्र की जनता, अब मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो मंगल बाजार वाली गली में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया है। क्षेत्र की समस्याओं को देखने के लिए, द्वारका विधानसभा की समस्याओं को देखने के लिए आज उनके द्वारा जो है वो दौरा किया गया है और तमाम आला अधिकारी जो है वो उनके साथ हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो एसडीएम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम डीडीए के, पीडब्ल्यूडी के और एमसीडी के जो अधिकारी हैं वो भी उनके साथ मौजूद है, ताकि स्थिति का सही पता चल सके, समस्याओं का जो सही पता जो है वो लगाया जा सके। उसके बाद उसके ठीक करने का या जो समस्या का समाधान है उसको करने का निर्णय लिया जा सके। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि तमाम आला अधिकारी जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और सभी उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं। दौरा करते हुए आपको इस काफ़िले में नज़र आएंगे।
तो अब मंत्री प्रवेश वर्मा जो है वो पंखा रोड सागरपुर फ्लाईओवर के नीचे जो है वो खड़े और वहाँ का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ पे भी उनको कुछ समस्याएं जो है वो देखने को मिली है। खासकर अगर हम बात करें पंखा रोड पर कि फ्लाईओवर के नीचे ये हिस्सा आप देख रहे हैं आज तो खाली है, लेकिन अक्सर यहाँ पर आपको पता है कि गाय बंधी होती हैं। तो जब मंत्री जी आते तो सब कुछ साफ़ होता है, सारा अतिक्रमण गायब होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन शाम को जब पहुँचेंगे तो वही हाल होगा। अपने मंत्री जी के साथ क्या कुछ व्यवस्था नजर आई है यहाँ पर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आदरणीय जो हमारी बहुत ही ऊर्जावान हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आज पीडब्ल्यूडी के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी के साथ हमारे बहुत ही ऊर्जावान भाई प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ पर हैं, क्योंकि द्वारका की हालत बहुत ख़राब थी और सदियों से इसका इंतज़ार था और ये सौभाग्य नजफगढ़ को प्राप्त हुआ है कि आप देख रहे हैं 1 अरब 100 करोड़ का बजट कभी सुनने में नहीं आया था। क्योंकि दिल्ली सरकार जो पहले वाली थी आम आदमी पार्टी, उसने बजट तो लिए लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में लेकिन लगाए नहीं, चाहे वो कोरोना काल हो जब लोग जान गंवा रहे थे। लेकिन आज विकसित दिल्ली, विकसित भारत और विकसित नजफगढ़ आपको देखने को मिल रहा है। आपने देखा 10 से ज़्यादा दौरे अभी मंत्री जी ने किए और पूरी जनता में एक खुशी है, एक लहर है कि अब काम होगा। जैसे उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों पे खड़े होकर जगह पर निरीक्षण किया। अभी मुख्यमंत्री जी का आने वाली 17 तारीख को एक बहुत ही बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो जब भी आती हैं काम होता हुआ दिखता है। दिल्ली में काम होता हुआ दिख रहा है, सब काम कर रहे हैं। और हमारे ऊर्जावान जो प्रद्युमन राजपूत जी हैं, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जनता के लिए। गंदगी भी साफ़ होगी, नाले भी बनेंगे, पार्किंग भी बनेगी और 5 रुपये में भोजन भी मिलेगा। और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य तो हो ही रहा है आरोग्य मंदिर से। तो विकसित भारत, विकसित दिल्ली आपको दिख रही है और विकसित नजफगढ़, विकसित द्वारका प्रद्युमन राजपूत जी के नेतृत्व। एक तो हमारे माननीय मंत्री प्रवेश वर्मा जी जो पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड भी हैं, देख रहे हैं आज अपने अधिकारियों के साथ उन्होंने दौरा किया पूरी विधानसभा के अंदर। हमने कई सारे पॉइंट्स कवर किए और आरडब्ल्यू के लोगों से भी मिलना हुआ और जो समस्याएं थी वो हमने उनको पिछले हफ्ते हमारी मीटिंग हुई थी मंत्रालय में, तो उनको हमने सारा बताया था। तो उसके बाद अधिकारियों के साथ राउंड तय कर दिया था। आज सारे इलाके का राउंड लिया, जितने भी अधिकारी हैं जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड काम थे उनको आदेश दिए। जो फ्लड वाले थे, नाले जो है हमारे, इनकी बरसात आ रही है तो नालों की सफाई हो, नाले के दोनों तरफ आरसीसी की वॉल बने, इसके लिए भी उन्होंने आदेश जारी कर दिए। आज ये फ्लाईओवर है ब्रह्मपुरी पंखा रोड के पास, इस फ्लाईओवर के लिए भी कहा है कि इसका सौंदर्यीकरण करें, ब्यूटिफिकेशन करें और यहाँ पर सारी व्यवस्था अच्छे ढंग से करें। तो आने वाले समय के अंदर काम काफ़ी होंगे यहाँ पर और मैं समझता हूँ कि आज का राउंड, हमारा आज का दौरा ये सार्थक होगा और आने वाले समय में जो काम में है तेज़ी आएगी। जी, रेखा गुप्ता जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे यहाँ विधानसभा में आ रही हैं, 17 तारीख को 5 बजे आ रही हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे बीच में हमारी माननीय जिलाध्यक्ष श्रीमती राज शर्मा जी भी आई हुई हैं। आइए राज शर्मा जी, आइए, वो भी आई हुई हैं। और अपना सारा घोषणाएं नहीं होंगी, उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 100 करोड़ की लागत से उद्घाटन करेंगी, जगह जगह काम होंगे। उसके अंदर हमारे गीतांजलि पार्क में सड़कें बनेंगी, कैलाशपुरी एक्सटेंशन के अंदर सारे में सड़कें बनेंगी, महावीर इनक्लेव के अंदर सारे में सड़कें बनेंगी, डाबड़ी नंबर 1 चौपाल है उसका सारा का सारा डेवलपमेंट का जो काम बचा हुआ वो होगा और चौपाल नंबर 2 उसका होगा। डाबड़ी शमशान घाट के अंदर भी वहाँ लगभग 80 लाख रुपए की लागत से काम होगा। जगह जगह सारे के सारे काम होने हैं। और हमने डीडीए की जो ज़मीन है इसके अंदर भी हमने एक स्कूल मंजूर करा दिया है 12वीं तक का, क्योंकि स्कूलों के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हम देखते हैं छुट्टी के टाइम पे एक स्कूल में 2-2 हज़ार बच्चा, 2,500 बच्चा, 3-3 हज़ार बच्चा है। तो एक स्कूल हम यहाँ खुलवा रहे हैं। पिछले कार्यकाल के अंदर भी जो सीएम श्री स्कूल है समय दुर्गा पार्क में, वो मेरे प्रयास से जब यहाँ खुला था, इस जगह हमने मल्टी लेवल पार्किंग का भी रखा है, स्कूल का भी रखा है और बारात घर का भी रखा है। और उसी के साथ जो नाला है ये इंदिरा पार्क के पास से होकर के नाला बलवान सिंह सोलंकी के पास से होकर के जाएगा और उसके बाद दुर्गा पार्क के पीछे से होकर के दशरथपुरी निकलेगा। इसको पहले हम चाहते थे नाला ढके, एक नया रास्ता अपनी विधानसभा का निकले। हमारी विधानसभा के अंदर जगह कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, तो लोगों को रास्ते चाहिए, रास्ते कहाँ से निकलेंगे। तो प्रयास था कि नाला ढक जाए, जैसे पहले नाला ढका था तो एनजीटी के ऑर्डर के कारण वो नाले अब नहीं ढक पाएंगे। तो हमने नया उनको सुझाव दिया, नाला काफ़ी चौड़ा है
और उसकी चौड़ाई कम करके उसके बाद जो जगह बचेगी और सर्विस लेन की उसको जोड़ करके एक अच्छी सड़क बन जाएगी और हमारी विधानसभा से एक रास्ता इंदिरा पार्क से लेकर के दर्शनपुरी शनि मंदिर के पास निकलेगा और लोगों को सुविधाएं होंगी। ये सारे काम उसके अंदर हमने लिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगी तो और भी हमारे बीच में घोषणाएं करेंगी। आपके पंखा रोड पर जाम रहता है, डी ब्लॉक पर जाम रहता है, काली माता मंदिर पर जाम रहता है, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर जाम रहता है। यहाँ भी जो है फ्लाईओवर बनाने की आगे तैयारी है। ये सब काम भी होंगे। डाबड़ी और पालम रोड जो है इसके अंदर भी विकास के काम होंगे। जिंदल पब्लिक स्कूल के पास जो सिंगल पैच है जहाँ से सिर्फ ट्रैफिक जो है डबल रोड नहीं बनी हुई है उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने आदेश किए हैं कि यहाँ सड़क को चौड़ा किया जाए। बीच में जो है आप डिवाइडर लगा करके और सेंट्रल वर्क्स बना करके लाइटें लगाई जाएं, फुटपाथ लगाई जाएं। ये सारे आदेश दिए हैं माननीय मंत्री जी ने और ये काम आने वाले समय के अंदर होंगे। खुलाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग में भेज दी है हमने ताकि हमारे वहाँ दुर्गा पार्क के अंदर लोगों को जो है सुविधा मिले, कोई दिक्कत नहीं हो। सर डाबड़ी सागरपुर नाला रोड अभी डीडीए में, क्या वो पीडब्ल्यूडी में जा रहा है? आज मंत्री जी ने आदेश किए हैं कि ये रोड भी पीडब्ल्यूडी के अंदर कर दिया जाए ताकि पीडब्ल्यूडी के पास दोनों रोड होंगी तो मेंटेनेंस भी करेंगी। अब ये नाला तो फ्लड के पास है, डीडीए उठा के बना के दे देती है, उसके बाद मेंटेनेंस कोई करता नहीं है। ये परमानेंट अब पीडब्ल्यूडी के पास आ जाएगा तो उसकी मेंटेनेंस भी लगातार होगी। पीडब्ल्यूडी नियम के मुताबिक 60 फीट से कम का लेता नहीं है, ये 34 फीट का है, तो क्या इसको चौड़ा किया जाएगा? सर्विस देखिए, जो भी नियम है वो जनता की सुविधा के लिए हैं, विकास के काम के लिए हैं। उस नियम का कोई फ़ायदा नहीं जिससे काम के अंदर रुकावट आए। और जो ये 60 फुट रोड है, जो भी रोड है, वो सारी सब चीज़ें हमने देख ली है, हमारी वहाँ मीटिंग हुई है। मकसद यही है रास्ते अच्छे हों, पॉलिसी बनती रहती है। एक टाइम था उस समय जो है बहुत सारी रोड एमसीडी के पास से एक आदेश पारित हुआ, पीडब्ल्यूडी के पास रोड ट्रांसफ़र होगी, वो सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मकसद ये है जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि आज का जो दौरा हुआ है उसके अंदर काम में और तेज़ी आएंगी और यहाँ पर सारी चीज़ों का विकास होगा, तेज़ी से होगा। हमारे विधायक प्रद्युमन राजपूत जी यहाँ पे निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से बीच में 1-2 बार प्रद्युमन जी विधायक बने, उसके अलावा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लोग यहाँ पे रहे। यहाँ पे बहुत सारी समस्या देखी हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पानी की समस्या है, ड्रेन की समस्या है, यहाँ पे सड़क की समस्या है। अधिकारियों को मौके पर बता दिया गया है और उनको समय पर वो काम को पूरा करें, ऐसा उनको बता दिया गया है। सभी कार्यकर्ता हमारे पीछे लगे रहते हैं। आरडब्ल्यू के लोगों से आज मिलना हुआ, बात हुई, तो बहुत जल्दी ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पार्किंग की समस्या है तो मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, डीडीए ग्राउंड में स्कूल भी बन रहा है, उसके लिए तो अच्छी बात है ना, बन रहा है तो मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज द्वारका विधानसभा में दौरा किया, क्षेत्र की समस्याओं को जाना और आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत जल्द जो है वो किया जाएगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, द्वारका विधानसभा।